क्या आपको पता है हम इंसान जो है वो अपने दिमाग का कितना % यूज कर सकते हैं? और जो सूरज की रोशनी हमारे अर्थ को रोशन करती है उस लाइट का वजन कितना होता होगा? और क्या आपको पता है इस वर्ल्ड में टोटल कितना पैसा मौजूद है इस करंट टाइम में? तो आप आज जानोगे इस वीडियो में ऐसे ही गजब के फैक्ट्स जिसे सुनकर आप यही कहोगे अच्छा वो हमने वीडियो देख ली, नहीं तो हम हमेशा इस फैक्ट से अनजान होते। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे इस दुनिया यानी अर्थ पर एक गलत धारणा फैल गई कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज कर पाते हैं। यहाँ तक कि ये बात जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी मानने लगे थे। ये जो मिथ है यानी गलत धारणा 1890 के दशक में शुरू हुआ, जैसे कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने हमें बताया। उनका ये कहना था कि हम अपने दिमागी शक्तियों के बारे में अच्छे से जान पाने में सक्षम नहीं है और यही कारण है कि हम हमारे दिमाग में ऐसी ही गलत धारणा बैठ जाती जिसे कि निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम कोई काम को करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को अंजाम तक पहुँचाने में ब्रेन के कई पार्ट्स की हेल्प लेता है, जिसका ये मतलब हुआ कि हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमें सपने भी इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन सोते टाइम भी एक्टिव रहता है। और सच्चाई ये भी है कि हमारा ब्रेन का सारा पार्ट्स एक साथ एक्टिव नहीं होता है, बल्कि जब उसकी जरूरत होती है तो अपना काम शुरू कर देता है। हमारे ब्रेन को जिंदा रहने के लिए 1% से 16% तक एक्टिव सेल्स की जरूरत पड़ती है। हमारे दिमाग का ज्यादातर सेल्स जो होता है वो उसे कंट्रोल करते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि हार्ट बीट, पलके झपकाना और सपने जो रोज रात में हम देखते हैं। ये जो गलत धारणा बैठी है उन लोगों के मन में कि हम ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। आप जितनी चाहे उतनी ब्रेन का यूज कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन। फैक्ट नंबर 2, जब आप कोई नया स्मार्टफोन लेते होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताते होंगे कि देखो मेरा स्मार्टफोन में 24 मेगापिक्सल का कैमरा है या 28 मेगापिक्सल का कैमरा या 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और बताने में एक बहुत खुशी भी होती होगी। और आपके पास एक नेचुरल कैमरा भी अवेलेबल है, हमारी आईज, जिसे हम सब कुछ कैप्चर कर पाते हैं वो भी फुल HD में। और आपको ये बात जानकर बहुत खुशी महसूस होगी कि हमारे आईज जो है वो कितने मेगापिक्सल्स की है। हमारी आंखें जो होती है वो 576 मेगापिक्सल्स की होती है और इतने मेगापिक्सल्स का तो अभी कैमरा भी अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 3, जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम खूब मजे से धूप सेकते हैं और अपने आप को गर्म कर लेते हैं। यहाँ तक कि ट्रीज भी अपना खाना धूप की हेल्प से ही बना पाती। पर क्या हो जब आपको पता चले कि जो धूप जिसे अर्थ पे लाइफ चल रही है उसका भी कोई भजन है? तो चौंकिए मत, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने लॉज में ये बताया है कि अगर कोई भी मैटर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो उस मैटर का जरूर कोई मास होगा और हमारे सूरज की रोशनी भी फोटोन पार्टिकल्स का बना होता है। अमूमन हमारा यूनिवर्स का जो सन है वो एक दिन में करीब 3.7 गुना 10⁻24 किलोग्राम फोटोन पार्टिकल्स को छोड़ता है और हमारे अर्थ पर बहुत ही कम % में आ पाता है। फैक्ट नंबर 4, हमारे पास या हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, यहाँ तक कि पूरी वर्ल्ड के पास बहुत पैसा है। पर क्या आपने कभी फिगर आउट करने की कोशिश की है कि पूरे वर्ल्ड में कितना पैसा होगा? वैसे ये बहुत ही मुश्किल काम है, पर कोई बात नहीं। इसी मुश्किल को थोड़ा आसान करने के लिए सारे अमाउंट्स को 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया, M0, M1, M2 और M3 में। M0 में उस मनी को काउंट किया जाता है जो कॉइन्स में या फिर नोट्स में अवेलेबल है और ये अमाउंट 5 ट्रिलियन US डॉलर्स के बराबर हुआ जब पूरी काउंट कंप्लीट हुई। और ये बहुत बड़ा अमाउंट भी है और ये अमाउंट तो 10% से भी कम है जो पूरी दुनिया में फैला है। M1 में उस मनी को काउंट किया जाता है जो हमारे पॉकेट्स में अवेलेबल है या जो हमें बैंक्स में डिपॉजिट किया है या फिर कोई चेक के फॉर्म में है, और ये अमाउंट 25 ट्रिलियन US के बराबर है। तो अब बारी आती है M2 की। M2 में उस अमाउंट को क्लासिफाई किया गया जो सेविंग अकाउंट में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो, और साथ में M1 को भी ऐड किया गया। और जब M2 को एस्टिमेट किया गया तो वो अमाउंट 60 ट्रिलियन US के इक्वल हुआ। अब बारी आती है फाइनल स्टेज M3 की। तो M3 में M2 के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मनी, मार्केट फंड, लार्ज टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म रीपर्चेज एग्रीमेंट को भी इंक्लूड किया गया। और इन सब कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट हमें मिला वो था 75 ट्रिलियन US का, जिसका फिजिकली काउंट करने में सालों लग जाए। तो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस की लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपको देता रहता हूँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।